सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? और की हो रहा है? सब करे परिवार तंदुरुस्त होएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सो दोस्तों, अज आप लैंड ऑर्डीनेंस की गल करनी, यानी कि जिहड़ा किसानां दे खिलाफ काला कानून बनाया गया है मोदी सरकार ने, वो की है काला कानून और आने वाले समय च सिट्टे की होंगे, ये थानू दसना चाहता। और ये केवल किसानों की गल नहीं कर रहा, मैं आपकी भी गल कर रहा, क्योंकि मैं भी एक किसान हाँ और तुसी भी सब लोग किसान हो। सो कृपा करके हर उस नौजवान नू, हर उस बुजुर्ग नू, हर उस मेरी भैन नू ये बेनती करनी चाहना है कि तुसी इस मुद्दे ते गौर फरमाओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है, आने वाली पुश्तां नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है। क्योंकि किसानी हालात अगे बहुत बदतर है, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे जिस तरह के हालात सरकार चला रही है। सो ये ना समझो कि मेरा तो कोई किसानी ना तल्लुकात नहीं, क्योंकि मेरे बाप की तो दुकान है, मैं तो चंडीगढ़ पढ़दा है, या मेरे बाप की कोई फैक्ट्री है या कोई होर धंधा है। हर चीज पंजाब के अंदर 95-97% लोग खेती ते निर्भर हैं, सीधे या असीधे। जे किसी की कॉटन फैक्ट्री है शहर दे विच, तां जे नरमा होगा तो तादूरी फैक्ट्री चलूगी, अगे बच्चे परिवार तां पढ़न। जे किसी का करियाना स्टोर है, पूरा करियाना तां विकेगा जे किसान की फसल चंगी होगी तो वो लैके जाए। कहने का भाव हर चीज एक दूजे दे नाल जुड़ी हुई है, किसानी दे नाल जुड़ी हुई है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो शैलर वाला है, चाहे वो कॉटन फैक्ट्री वाला है, चाहे कोई किसी का टैक्सी का काम है, चाहे किसी का बसा का काम है, चाहे कोई काम है। क्योंकि जो किसान के कोई पैसे होंगे, चाहे वो मैरिज पैलेसा का काम है, तो तब काम चलेगा, नहीं चलेगा। सो इस करके मैं तमाम लोगों, ना केवल किसान, मैं पंजाब के हर बच्चे बच्ची नौजवान और जिन्हें किसानी खेती नहीं करते और जिन्होंने नहीं पता कि किसान किवें खेती करता है, उन्होंने ये दसना चाहना कि एक बड़ा खतरनाक कानून लिया जा रहा है। आओ रल मिल के असी सब लोग इकट्ठे होके इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़िए, ताजो इस बिल नू, इस कानून नू पंजाब दे विच लागू ना होने। और आज मैं ये भी दसना चाहना कि मोदी जी का तानाशाही रवैया हमेशा ही जिहड़ा रहा है, उस तानाशाही, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन सी, यानी कि नोटबंदी, रात को नोटबंदी लागू कर दी गई और अनाउंस कर दिता गया कि 500 रुपए का नोट आज रात के बाद नहीं चलेगा। असी रौला पाया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़ी, ईवन कि राहुल गांधी लाइना च लग के लोगों को सुचेत करना चाहते सी, वड्डियां वड्डियां लाइना लग गई, लोग बैंकों के बाहर बैठे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आपदे दिमाग की चाल चलदियां होइयां ये गल कही कि मेरे को 50 दिन चाहिए, मैं इस देश में सब एक जैसे लोग कर दूंगा। गरीबों ने सोचा, किसानों ने सोचा कि हमारे पास भी पैसा आ जाएगा, काला धन मैं इकट्ठा कर लूंगा, निकाल लूंगा। लेकिन क्या हुआ? 150 से ज्यादा लोगों की लाइनों में खड़े मौत हो गई। लेकिन लोगों ने मोदी जी की बात को माना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन हुआ क्या? नतीजा क्या आया कि वो 150 लोग मर गया। नोटबंदी से इस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, मर गई, डूब गई। हुण भी जी जीडीपी है वो -23% है, यानी कि -3% इस देश का इतना माड़ा हाल हो गया। लेकिन फिर उन्होंने क्या
कि हुण मैं जीएसटी लागू कर दें, रात को जीएसटी लागू, हर चीज से जीएसटी, किसान ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ भाई और बहनों और मित्रों खाली ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਏ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ, ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਚੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਨੀय ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਡੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि खेती प्रोड्यूस चीज़ों को स्टॉक करके रखने की कोई लिमिट नहीं। इसका सीधा लाभ कि जिहड़ियां खेती दीयां चीज़ां इन्हां एसेंशियल कमोडिटीज़ तो कढ़ दिता जाए, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं होंदियां, यानी कि इहदा पंजाबी च कहिए कि जिहड़ियां खेती नाल संबंधित चीज़ां जिवें कणक, जिवें राइस, जिवें छोले, इन्हां नूं हुण स्टॉक रखण करके रख सकदे आ। पहलां इन्हां नूं स्टॉक करके नहीं रख सकदा सी ते कोई लिमिट किसी कई चीज़ां ते लिमिट हुंदी सी, हुण सारी लिमिट हटा दी है, कोई लिमिट नहीं रखी गई। इसका सीधा लाभ किहनूं होना है? जिन्होंने कानून बनाया। जो किसान की चीज से कोई लिमिट ही नहीं होनी, वो जिन्नी मर्जी स्टोर कर ले। मान लो उन्होंने कणक इन्नी स्टोर करती, पुरानी कणक, जो पुरानी कणक ते राइस इन्ना स्टोर कर लिया ते अगले साल नवी कणक आने तो पहला उन्होंने वो समान बाजार च सिटता, लोगों को देता, तो दूजी कणक को कौन खरीदेगा? किसी ने नहीं खरीदा। सो स्टॉक करेंगे तो आपके हिसाब नाल भाव सिट दिया करेंगे, आपके हिसाब नाल भाव बना दिया करेंगे, स्टॉक बिग बायर्स आउणगे। हुण नहीं, पंजाब सरकार दी मंडी बोर्ड का कानून है, जिहड़ा इत्थे आऊगा बाहरला ट्रेडर्स वो साडी मंडी बोर्ड के मुताबिक काम चलूगा। हुण सानू इहदे चों बाहर कर दिता गया भी इहदे च पंजाब सरकार का जां किसी भी सूबे का कोई लागत लगे नहीं। पहला भी फार्मर, दूजा कानून है जिहड़ा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि प्रमोशन एंड, हाँ दूजा कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये दूजा एक्ट लिया लगा। मोदी सरकार कहती है कि इंटर स्टेट फ्री ट्रेड कर दो, कि जिहड़ा आसे पासे इत्थों असीं इहदे च करता कि किसी होर स्टेट च ट्रेड फ्री करता, मतलब कि यह है कि पंजाब का किसान किते भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। ये कानून च पंजाब का किसान तो पहला भी किते जाके बेच सकता है। असीं, मैं मुक्तसर बॉर्डर ना रहना, असीं डब वाली च जाके साडे किसान फसल बेचते हैं, कई हरियाणा के लोग आके सानू बेच देंगे। और की गल है, की नवां गल? मैनूं नहीं लगता भी ये कोई नवी गल पैदा की है। दूजी गल है 2015-16 सेंसस कहता है कि इंडिया का 86.2 किसान 2 एकड़ तो घट है। 86%, यानी कि 86%, 86.2 किसान जिहड़ा है वो 2 एकड़ तो घट है। कि ये किसान लिए पॉसिबल है कि वो कर्नाटका जाके आपकी फसल बेच, वो तो आपदी स्टेट च बेचूगा ना। 86% जिहड़े लोग है वो 2 एकड़ तो घट है। सेंसस कहता, मैं नहीं कहता। 2015 ते 16 का जिहड़ा सर्वे होया ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि 86%, 86.2 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ किसान है वो 2 एकड़ वाले है, 2 एकड़ तो घट है। कि ये किसान किसी होर सूबे च जाके अपनी फसल बेच सकता है? नहीं, खर्चा पै जाएगा। वो कौन लेके जाऊगा ट्राली? वो तो रख नहीं सकता फसल, क्योंकि उन्हें लैंड देनियां होंगी, औलाद नाल फसल बेचता है। 86% लोग फसल नूं आपदे कोले रख सकते नहीं। वो तो जो फसल आ गई मंडी चों सीधी किसान खेत चों करदा ते मंडी लैके जांदा, क्योंकि उन्हां नूं जे ट्राली ते रखनी पै जे, खर्चा घरे लाउणा पै जे, फिर दोबारे ट्राली भरनी पै जे, तो खर्चा पै जाता है 2-4 हज़ार रुपया, क्योंकि दिहाड़ियां लग जांदियां, लेबर लग जाती है। सो ਇਹਦੀ कोई कानून की लोड़ नहीं सी। ऑलरेडी किते भी जिहड़ा सक्षम किसान है, वड्डा किसान है, वो बेचते जिथे मर्जी, पर 86% वाला बेच ही नहीं सकता। दरअसल सच तो यह है कि मोदी सरकार स्टेट मंडी बोर्ड को खत्म करना चाहती है। रौला की है, इस एक्ट को क्यों बनाया? क्योंकि ये तो पहले ही है, वड्डा किसान किते मर्जी जाके बेच दे। पर यह एक्ट क्यों लिया गया? इस करके लिया रहा कि मंडी बोर्ड को खत्म करना चाहती है, ताकि खेती एग्रीकल्चर ते स्टेट सरकार का कोई कंट्रोल ना रहे। कंट्रोल उन्होंने खत्म हो जाए। पहला हुण साडा कंट्रोल है, जो कोई बाहरों बायर आएगा और ते मंडी चेक रखेगी और ते साडा कंट्रोल है, वो खत्म कर देते हैं। सरकारी खरीद खत्म हो जाए।
सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी। क्लॉज 6 ਦਾ 6 of this act, free trade of paying any market fees। भी कोई फ्री ट्रेड है, ये कोई बड़ा बाहर आवे वो थोड़े सूबे जावे, उन्होंने कोई नहीं बुला सकता, ना उन्होंने कोई पूरे तो फीस ले सकता है, ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई गल कर सकता है, ना ही ਉਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल रह सकता। भावें कितों अडानी आवे तो सारा समान लैके इथों। आओ इन्हां दोनों ऑडिटर्स ਨੂੰ मिला के देखते हैं कि इन्हां ਦਾ मतलब की है। इन्हां दोनों ਦਾ मतलब की होया समझते हो? नहीं समझते। मैं समझाना है जिन्नी कि मैनू जानकारी है, पूरा ज्ञान तो मैनू नहीं। सरकारी खरीद खत्म होने दे कणक ते झोने की सही कीमत नहीं मिलेगी। MSP किसान बाकी फसलों की तरह MSP तो घट रेटां ते बेचेगा, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। जो सरकार का कंट्रोल टुट गया, जो मंडी बोर्ड को पासे कर दिता गया, जो मंडी फ्री ट्रेड हो गया कि बाहरले प्रदेश का कोई बड़ा व्यापारी आके सारिया मंडियां एक एक करने आपका बंदा छड़ देना है, वो सारी मंडी खरीद लिया कर। जिवें कि हुण कॉटन है, MSP अज नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है। नरेंद्र मोदी जी ने की ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि मैं पहला भी क्या सी ते एक बार फिर कहना, पंजाबी च क्या है क्योंकि हरसिमरत कौर जी ने उन्होंने सलाह दी होनी। MSP दा व्यवस्था जारी रहेगी कि MSP जारी रहेगी, ये नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। हुण मैं तुहानू कहना दसना चाहना कि MSP मतलब कि सरकारी खरीद है, गन्ने ते भी हैगी है, छोलियां ते भी हैगी है, सरों ते भी हैगी है, लेकिन थानू ये पता कणक ते भी हैगी है ते झोने ते भी है। थानू ये पता होना चाहिए है कि पिछले साल की गल करा कि नरमा यानी कि कॉटन का रेट 5400 रुपए पिछले साल सरकारी रेट सीगा, जिन्हों CCI कहते हैं जो आनी है। लेकिन CCI का कंट्रोल वो लेट आती है, ते किसान का नरमा मुक्तसर के लोगों का नरमा 5000 रुपए बिकिया, यानी कि 400 रुपए सरकारी रेट तो घट थोड़ा नरमा पिछली बारी पंजाब दियां मंडियां दे विच बिकिया। ते CCI ने कितना लिया? थोड़ा जा। वो तो एक जानबूझ के रखी है CCI कि सरकारी खरीद सरकारी रेट ते खरीदी है नहीं, इदा ही वो झोना करना चाहती है, इदा ही वो कणक करना चाहती है कि जो सरकारी तोड़नगे नहीं, लेकिन थानू इन्ना तोड़ देंगे किसान 4 महीने अपनी फसल आपके स्टोर च नहीं रख सकता। किसान ने तो ताजी वढ़नी है, मंडी च लियानी है, इको दम बेचनी है, भाव मिलना चाहिए, नहीं तो खर्चे बेशनाम खर्चे पै जाएंगे। जिन्होंने तो ब्याज से पैसा फड़िया उन्होंने ब्याज उन्ना पै जाएगा। नरमा क्यों नहीं स्टोर करता किसान? उसका कारण की है? उसका कारण यह है कि नरमा सुक भी जाता है। दूजा कारण की है कि वो 3 महीने नरमे नूं आपदे घरे नहीं रख सकता, क्योंकि आड़तीए दा उन्ना ब्याज पै जाता है। उन्हें अपनी कुड़ी का ब्याह करना है, उन्हें अपने मुंडे का ब्याह करना है, सो उन्होंने 5000 रुपए नरमा और मजबूरी है बेचना। सरकारी खरीद आती नहीं टाइम से। इदा ही ये करना चाहती है FCI करना चाहते। सो दूजा ये है कि बड़े ट्रेडर घट रेट ते खरीद के स्टोर कर दिया करेंगे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं होएगा। ਉਹੀ जिन्नी मर्जी, क्योंकि ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। पुराना स्टॉक मार्केट विच सुट के रेट डाउन कर दिया करेंगे ते खरीद समय किसान तो डाउन घट रेटा से खरीदा करेंगे। जो पुराना स्टॉक मार्केट सिट गया, सिट तो कौन लेगा? अगले तो कणक चाहिए, मतलब कणक चाहिए या राइस चाहिए चावल, तो जो पुराना स्टॉक
ही इन्ना मार्केट च आ गया, आप आलू जे ज्यादा आ जाए आलू मुड़ के मंडियां च खुलता है, कोई नहीं पुछता आलू, वो सुटना पैदा है। सो फिर सस्ते भाव च खरीदा करेंगे, फिर आपका ट्रेड करेंगे। सो कहने का भाव ये किसान नाल बड़ा वड्डा धोखा होया। अज एक भारतीय किसान यूनियन के पुराने लीडर मिस्टर मान ने उन्होंने बड़ी चंगा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एड्रेस किया कि तुसी कह रहे हो कि एमएसपी का व्यवस्था जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। जनाब, उन्होंने कहा जनाब एक कानून होर लै आओ। वो कहते जो तुसी 3 ऑर्डीनेंस पास करते तो एक कानून होर बना दो। अगर तुसी एमएसपी जारी रखना है, अगर तुसी सच्चे हो तो तुसी एक कानून होर लेके आओ। की कहते हैं मिस्टर मान कि जनाब एक कानून होर ले आओ ते एमएसपी उत्ते खरीद कानूनी अधिकार बना दियो। किसान गल ते यकीन कर लेगा, थोड़ी गल ते यकीन कर लेगा कि एक कानून बना दियो। की कानून कि एमएसपी उत्ते खरीद कानून अधिकार बना दो। खरीद कानून अधिकार सरकारी मुल ते बना दो। जो तुम सरकारी मुल ते कानून बनाता, फिर उस भाव तो जिहड़ा घट खरीदेगा उहदे ते कानून लागू हो जाएगा ते उहदे खिलाफ कार्रवाई होगी। बना दो, तुसी ये ऑर्डीनेंस ले आओ, पर एक कानून बनाओ कि सरकारी खरीद तो घट अगर कोई व्यक्ति रेट लेंदा, प्राइवेट बायर्स अडानी आ जाए, अंबानी आ जाए, लेंदा पता लग गया उन्होंने मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कानून बन जाएगा। यही साडा रौला है। साडा नरमा जो कोई 5000 खरीदेगा प्राइवेट बायर, सरकारी भाव होगा 5400 रुपए, तो ਉਹਦੇ ਤੇ कानून लागू हो जाएगा। क्यों नहीं बनाते एक कानून भी बना दे। सो दोस्तों गल समझने वाली है। एक मांग रखो कि अगर ये ऑर्डीनेंस ज्यादा रोल अगर ये ऑर्डीनेंस तुसी जारी रखने ते कानून ये बनाओ कि सरकारी खरीद तो घट जिहड़ा खरीदेगा और खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। एक कानून ये भी पार्लियामेंट दे विच ले आओ। सो दोस्तों ये थोड़े नाल ठगी चल रही है। सो तुसी देखिया ही होना है। सुखबीर सिंह बादल है कहना कि ऑर्डीनेंस ना कोई समान नहीं। एक पासे कही जाता ऑर्डीनेंस का तुसी वीडियो देखी होनी है या वेख लियो जी। सो आ बीबी जी अगे आज मैनूं पता लग्या राजदीप जी नाल the bill to be brought to parliament for you to resign. The ordinance came out weeks, months ago. Why didn't you resign then in protest against what you are now calling our anti-farmer bills? First of all, Rajiv, I'm not calling it anti-farmer. It's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. सुन लिया कि कहने राजदीप दसा ही है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ देयर इज टू सड़क विद टोआ, याद होना ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, देयर इज बिग टोआ इन द सड़क। ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। The big question is why did it require the bill to be brought to parliament for you to resign? The ordinance came out weeks, months ago. Why didn't you resign then in protest against what you are now calling our anti-farmer bills? सुन लो ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋ। First of all, Rajiv, I'm not calling it anti-farmer. It's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ किसान कह रहे ने, किसान कह रहे ने, ये किसान कह रहे ने कि ये किसानां दे खिलाफ दा बिल है। सो मेरे दोस्तों बीबी हरसिमरत नहीं कह रही, सो ये मिले हुए हैं, ये चाहते हैं कि जो ये अग ठंडी हो जाएगी पंजाब दे विच चोणां खत्म हो जानियां, असीं एनडीए दा कह के साथ देवांगे, दोबारा फिर असीं मंत्री पद दी अहुदे दी पद मतलब अहुदे दी सौं चुक लावांगे। सो ये मूर्ख बनाउंदा है, कई वारी होया पंजाब दे लोकां नूं मूर्ख बनाया। सो सॉरी एक मैं करैक्शन भी करनी चाहना है कि 86.2 जिहड़ा मैं कहा तुहानूं 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ तो 86.2 जिहड़े किसान है परसेंट वो 5 एकड़ तो या 5 एकड़ वाला या 5 एकड़ तो थल्ले वाला है, इदू वध जमीन है नहीं। मैं उत्थे 2 एकड़ कहता सी, वो 2 हेक्टेयर तो 2 हेक्टेयर मीनस 5 एकड़। तो पंजाब के अंदर संसद के अंदर मैं नहीं कहता जो सर्वे किया, सो 5 एकड़ वाला किसान इधर उधर जाके गए। सो मेरी तुहानूं बेनती हाथ जोड़ के लड़ाई लड़ते रहो, और मेरी तमाम पंजाब के लोगों नूं, व्यापारियों नूं, किसान लगे तमाम किसान वीरां नूं, नौकरी पेशा लोगों नूं, छोटे छोटे दुकानदार लोगों नूं, क्योंकि तुसी सारे खेती नाल जुड़े हो, अगर किसान मर जाएगा तो असी सब लोग मर जाएंगे। सो आओ इस बिल का विरोध करिए ते इहदे नाल डट के आपां इस कानून के खिलाफ खड़िए। कल नूं याद रखना है, मैं तमाम लोगों को कहना चाहना है कि पंजाब के अंदर हर पिंड के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के सदके, क्योंकि असी इस कानून के खिलाफ हाँ, मुख्यमंत्री साहब के आदेश है, साडे प्रधान साहब के आदेश है, सानू असी किसान के नाल खड़े हैं, और सब तो पहला सानू साडी जमीर कहती है कि सानू किसान के नाल खड़े रहना चाहिए। हर पिंड लैवल ते वधिया तरीके नाल किसान भरावां नूं नाल लैके, किसान यूनियन ते जथेबंदियां दे लोकां नूं नाल लैके आपां तमाम लोगों ने 1 घंटे वास्ते हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ असी इस काले कानून नूं वापस लैण वास्ते उन्हां नूं कहना है ते आपकी आवाज़ उन्हां तक पहुँचानी है। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, और मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सब लोग इस कानून के खिलाफ लड़ाई करोगे। बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय हिंद।